बस औकात जो सुलह करवाने वाले होते हैं ना, इनको एक पार्टी से मफाद होता है। वो समझते हैं दो भी रल गए तो फिर मेरा की बनेगा। ये हकीकत बात आपको बताओ, वो सुलह नहीं करवाते, वो कहते हैं लड़न दो मरन दो। हालांकि इस बात के ऊपर भी इसकी पकड़ होगी, दो मुसलमानों के दिल जोड़ सकता था, तूने क्यों नहीं जोड़े है? और कितना बड़ा अजर है सुलह करवाने का। अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर रवायत मौजूद है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आ गल सुनो ते अंदर तो नीयत करनी है, जो कोई रुस जाएगा तो मना लांगे है। सुनो ज़रा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना मुस्कुराए। हज़रत उमर फ़ारूक पास से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुराए हैं? अब सुनो रसूलुल्लाह ने क्या कहा। फरमाया कल क़यामत वाले दिन मेरे दो उम्मती अल्लाह की बारगाह में गिर जाएंगे। बात 1450 साल पहले, अभी क़यामत आनी है, हिसाबो किताब होना है, फिर जाके ये मामला होना है। मदीने वाले ने पहले ही खबर अपने गुलामों को बताई, तो उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप क़यामत तक की खबरें दे रहे हैं। उनके ज़ेहन सुथरे थे, उनके अकीदे सुथरे थे, उनको पता था और जिसने करतूत करके जहन्नुम में जाना है मदीने वाला उसको भी जानता है, जिन्होंने जन्नत में जाना है मदीने वाला उसको भी जानता है। ज़ेहन सुथरे थे उन लोगों के। फरूक आजम से बढ़कर मुझे बताएं अदल करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने कितनी ज़हनियत आपको अता की थी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ये नहीं कहा नहीं या रसूलल्लाह आप उस वक्त ही खबर दे रहे हैं ना। आगे रसूलुल्लाह ने क्या कहा? फरमाया दो मेरे उम्मती अल्लाह की बारगाह में गिरेंगे। एक जो मजलूम होगा वो अर्ज करेगा या अल्लाह एदे कोलो बदला लैके दे, मैनू इंसाफ लैके दे। अल्लाह ताला मजलूम से कहेगा ओदे पल्ले ते कोई नेकी नहीं, क्या दिया जाए तुझे, क्या बदला लेके दिए? उसके पल्ले तो कोई नेकी नहीं है। उन बंदा की अर्ज करेगा, कहेगा या अल्लाह जेड़े मेरे गुनाह ने ना वो एरे दामन च पा दे, ए इंसाफ कर दे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब ये बात बयान की तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया क़यामत का दिन बहुत अजीम दिन होगा, हर बंदे की ये तमन्ना होगी कि उसके गुनाह दूसरे के ऊपर डाल दिए जाएं। बहुत अजीम दिन होगा। तो इसलिए किसी के साथ थोड़ा बहुत जुल्म भी करते हुए जरा सोचा करो कि उस वक्त जब इंसाफ होगा तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कहा मौला अगर इसके पास कोई नेकी नहीं है, मेरे गुनाह इसके कंधों के ऊपर डाल दे, इसके दामन के अंदर डाल दे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह ताला फिर मजलूम से कहेगा तुमको अपने सामने क्या नज़र आ रहा है? आज कहेगा या अल्लाह सोने के महल नज़र आ रहे हैं, सोने के शहर नज़र आ रहे हैं जो मोतियों से आरास्ता है। क्या ये नबियों के लिए है? क्या ये सिद्दीकीन के लिए है? क्या ये शुहदा के लिए है? अल्लाह ताला फरमाएगा बंदिया ये उसके लिए है जो इसकी कीमत अदा करेगा, उसके लिए जो इसकी कीमत अदा करेगा। बंदा अर्ज करे देखो ना पूरा शहर ही सोने का हो तो जनाब बंदा सोचता तो ऐसी कीमत केड़ा देगा, और वो महल जो रब्बे कायनात ने तमीर करवाया होगा, बनवाया होगा, उसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा अर्ज करेगा मौला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अब इस जुमले पे आपने सुभान अल्लाह कहनी है। अल्लाह फरमाएगा तू अदा कर सकता है। फरमाया तू अदा। बंदा कहेगा मौला मेरे दामन के अंदर तो गुनाह है, मैं किस तरह इसकी कीमत अदा कर सकता हूं? खाल के कायनात के हबीब ने फरमाया अल्लाह फरमाएगा उस मजलूम से तू अपने भाई को माफ कर और उसका हाथ पकड़ और अपने साथ लेकर तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, ये इसकी कीमत है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया मजलूम ये कहेगा जिस पे जुल्म हुआ होगा या अल्लाह मैं माफ कीता। अल्लाह फरमाएगा हाथ पकड़ अब इसको लेकर जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। अब हदीस के आखिरी जुमले सुनो। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गुलामों को मुखातब किया, फरमाया लोगों अल्लाह से डरो और लोगों के दरमियान सुलह करवाओ, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन मुसलमानों के दरमियान रब खुद सुलह करवा रहा होगा, रब खुद सुलह करवा रहा होगा। और बंदिया चल तू इन्हू माफ कर, तेनू माफी दे छड़ांगे, तू इसको माफ कर, चल हम तुझे माफी अता कर देंगे। तो मेरे दोस्तों ये जो सुलह है ना, ये समझ लो कि अल्लाह ताला की सुन्नत है। ये सुलह करवाना ये क्या है? ये सुन्नत इलाही है। और ये हदीस आप सुनोगे, मुझे बताओ पिछला जुम्मा मैंने नमाज के ऊपर पढ़ाया है।